बड़ी मुश्किल से उसको बहला फुसला के सुलाया। वैसे बेटा, घबराहट जो है ना, वो मुझे ब्लड प्रेशर का मसला लगता है। उसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा, और वैसे भी आज उसकी अपॉइंटमेंट भी है। आज से आपकी डाइट का भी ख्याल मैं ही रखूंगी, ठीक है? अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह। आप आराम कीजिए, हम भी चलते हैं। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। तो तुम किचन में फोन भी रखती हो साथ? नहीं, वो मॉम की कॉल आई थी। रेसिपी पूछ रही थी उनसे, लेकिन नहीं, उनको कहाँ कुकिंग आती है। तुम्हारे घर में तो नौकर चाकर बहुत है ना। अम्मी, मॉम को बहुत अच्छी कुकिंग आती है, और खाना तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। रेसिपी नहीं पूछ रही थी उनसे, सिर्फ बात कर रही थी। ज़्यादा सफाइयाँ देने की कोशिश मत किया करो हर वक्त। खाना पका लिया तो लगा दो, मुझे मार्केट जाना है। सुबुही, बेटा तुम्हारा मुझ पे बहुत एहसान है कि तुमने तो आते ही रज को संभाल लिया। ये क्या कह रही हैं आंटी? इसमें एहसान की क्या बात है? जिनसे प्यार किया जाता है ना, उनके लिए जो भी करें वो एहसान नहीं होता। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ दिखाए। कैसा सुख दिया है तुमने मुझे, सुबह से आके हमारी खिदमतों में लगी हुई हो। और पता है, मैंने तो अपनी सारी नींदें भी पूरी कर ली हैं। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आंटी। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। सारी रात जाग के भाई मैं तो बहुत थक गई थी, और नीरज को इतना तेज़ बुखार था, सारा वक्त तुम्हें बुलाती रही। और देखो, चंद ही दिनों में कितना मानूस हो गई तुमसे कि तुम्हारे आते ही अच्छी भली हो गई, वरना इतना तंग कर रही थी मुझे ये। शरीर बच्ची दादी को तंग कर रही थी। दादी आपको बुला जो नहीं रही थी? लो भला बताओ, अब क्या आधी रात को परेशान करती है बच्ची को? नीरज, कितनी फजूल बातें करती हो तुम भी। मैं तो करूंगी जब तक आप आंटी को नहीं बुलाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब ऐसा करते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं घर से होके आती हूँ। नहीं, आप नहीं जाए ना। अरे भाई, घर तो जाना होगा ना। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, बड़ी बस। बात है रज, बेटा जाने दो आंटी को, उनकी अम्मी परेशान हो रही होंगी। अच्छा चलो, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन तुम वक्त पे सो जाओ। अच्छा, मैं सोऊंगी तो आप चली जाएंगी? कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें कहा है ना मैं रुक रही हूँ। तो फिर आप भी सोए मेरे साथ। अच्छा, मैं एक फोन कर लूँ अम्मी को? ओके, आप जल्दी से बताएं। अम्मी, ये आपके लिए। आहा, ज़ेबा, ये तुम्हारे लिए। कैसा लगा अम्मी आपको अपना सूट? जीते रहो मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत है। और ज़ेबा तुम्हें? अच्छा, अच्छा, सिर्फ अच्छा। अम्मी, पैसों में कंजूसी करते करते इसकी सोच में और बातों में भी कंजूसी आ गई है। तारीफ भी नहीं कर सकती। अम्मी पता है, मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर आप लोगों के लिए धूप गर्मी में शॉपिंग मॉल्स गया और ये सब खरीद के लेके आया, और ये बोल रही है सिर्फ अच्छा। क्या आपने छुट्टी ली और शॉपिंग पर गए? हादी, इन सब की क्या जरूरत थी? अम्मी ने शॉपिंग कर ली थी ना। सुन रही है अम्मी इसकी बात? क्या जरूरत थी? अरे ज़ेब, तुम हमें इतनी बड़ी खुशी दे रही हो, और वैसे भी जो शॉपिंग की थी वो तो अम्मी ने की थी ना। अरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया था, तो इसीलिए मैं लेके आया। ठीक ही कह रहा है बेटा, ये शौहर के दिए हुए तोहफे की तो बात ही कुछ और होती है। बताओ ज़ेब, कैसा लगा तुम्हें? कहा तो है अच्छा है। सिर्फ अच्छा? ज़ेब पता है 10,000 रुपए का ये। 10,000? हाँ। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, ये 10,000 मैंने किसी से उधार नहीं लिए। पता है अम्मी, आज पहली तारीख है ना,
तो ऑफिस से मेरी तनख्वाह मिली थी, तो मैं उस तनख्वाह से आपके लिए ये और ज़ेब के लिए ये सूट लेके आया, और मैंने एक गिफ्ट भी लिया है, लेकिन वो मैं अभी नहीं दूंगा, वो मैं दूंगा दावत वाले दिन। अम्मी, आपसे एक बात करनी थी। वो अम्मी, इस महीने मैं आपको खर्चे के पैसे नहीं दे पाऊंगा। वो अम्मी, ये सब ले आया ना मैं, इसलिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं चला लूँगी, बस तुम दोनों खुश रहो। मेरी प्यारी अम्मी। लेकिन अम्मी, ये बात इस नाशुक्री को समझ नहीं आती। देख रही है कैसे मुंह लटका के बैठी हुई है। अच्छा, इसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने खाने का कह दिया? कह दिया, कह दिया। क्या ऑर्डर किया? दादू देखिए ना, इसी को चीटिंग कर रहे हैं। इफ़ी, बुरी बात बेटा, बहन को तंग नहीं करते। दादू मैं चीटिंग नहीं कर रहा। झूठे। इफ़ी, मैंने आपको क्या समझाया था? सॉरी आनिया, मैं भूल गया था कि तुम बीमार हो। अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैं बीमार नहीं हूँ। मेरी बच्ची बीमार नहीं है बिल्कुल। खबरदार जो उसको बीमार कहा तुमने। तो फिर ये स्कूल क्यों नहीं जाती? अरे भाई जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। अच्छा, तुम लोग जल्दी से खेल खत्म करो। मैंने तुम लोगों के लिए तुम लोगों का फेवरेट कस्टर्ड बनाया है। पसंद है ना तुम लोगों को? वाह मम्मा, मुझे तो कस्टर्ड बहुत पसंद है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो, हानिया को पसंद भी बहुत है। जी मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन है? कोई लेडीज है, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। हेलो, तुम? हाँ मैं। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने आई हूँ। तुम मेरे घर आके मुझे को धमकी दे रही हो? अच्छा, जब तुम मेरे घर आकर मुझे धमकी दे सकती हो, तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें धमकी क्यों नहीं दे सकती? इतना कमजोर समझती हो क्या मुझे? वो घर मेरा घर है, जिसपे तुमने कब्जा जमाया। अच्छा, वो तुम्हारा घर है और ये भी तुम्हारा घर है। इतनी खुशफहमी क्यों है तुम्हें? खुशफहमी तो तुम्हें कि तुम्हें लगता है कि वो घर तुम्हारे कहने से तुम्हारा बन गया है। अच्छा, वो घर मेरा बना नहीं, बन चुका है। वो घर मेरे बाप का घर है डियर, ओके? उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम्हारा बाप मेरा शौहर है। तुम पहले जवेरिया जमाल थी और मैं अब ताशफा जमाल हूँ और जिंदगी भर रहूंगी। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, लेकिन पहले तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये जो तुमने नोटिस भिजवाया ना वकील के जरिए, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम इससे भी जाओगी और अपने हक से भी। अभी तो मैंने सिर्फ एक नोटिस ही भिजवाया है। अभी तो तुम आगे आगे देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अपने बाप की एक एक पाई तुमसे ना वसूल कर ली ना, तो मेरा नाम जूही नहीं होगा। ये धौंस तुम किसी और को देना। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और तुमसे ज्यादा कानून जानती हूँ मैं, और ये अच्छी तरह जानती हूँ कि जमाल की जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है, और तुम दोनों बहन भाइयों का जो बनता है ना हक, थोड़ा बहुत, ये तुम्हें मिल जाएगा। और ये भी मेरी शराफत है, वरना तुम तो जमाल को गिद्ध की तरह नोचकर खा गए हो। जलील औरत, बकवास बंद करो। अपनी औकात में रहो, वरना ये हाथ तोड़ के फेंक दूंगी मैं, समझी? ये तो मेरी शराफत थी कि मैं तुम्हें समझाने आ गई, वरना तुम तो इस काबिल भी नहीं हो। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इस नोटिस का जवाब तो मैं तुम्हें यूं दूंगी, समझी?
वही का पूछ रहे हो? इतनी बेतकल्लुफी से वो सो रही है। आपसे मैंने कितनी मर्तबा कहा कि आप लोगों को इतना फ्री ना कराया करें। हमसा आहिस्ता बोलो, सुन लेगी वो। सुन लेगी तो सुन ले, उसे अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। हमारी कौन सी रिश्तेदार लगती है वो, कौन से गहरे रिश्ते हैं उसके साथ। हमसा पहले मेरी बात सुन लो फिर बोलना। इरज की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत रो रही थी, उसे देखने के लिए आई थी। मुझे भी आज सुबह से बहुत बीपी हो रहा है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। उस बेचारी ने आके तो हम लोगों को नाश्ता कराया और मुझे भी सोने के लिए कह दिया। और पता है तुम्हें, आज परवीन को भी बुखार था। आते ही उसने सारे घर के काम किए, पूरे घर को संभाला है। और जो तुम उसे इस तरह सोते हुए देख रहे हो ना, वो सिर्फ इरज की जिद पे रुकी है। बजाय तुम उसका एहसान मानने के, उसे गलत साबित करने पे तुले हुए। सुबोही, सुबोही बेटा बात तो सुनो। सुबोही, देखा, तुम्हारी बात सुन ली उसने। जूही, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बेजा है। अगर तुम्हारे डैडी ने शादी करके जायदाद के सारे राइट्स उसको दे दिए तो तुम कुछ कर नहीं सकती। मामा वो झूठ बोल रही है। डैडी ऐसा नहीं कर सकते। डैडी ने उससे शादी जरूर की है, मगर प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं दिए उसको। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? मम्मा डैडी हमसे प्यार करते हैं बहुत। उनकी अरबों की जायदाद में हमारा एटलीस्ट करोड़ों का हिस्सा तो होगा ही ना। वो कैसे किसी गैर औरत से शादी करके उससे हमारा हक छिनवा सकते हैं? वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। आप देखिएगा, इस औरत को मुंह की खानी पड़ेगी। वैसे कानूनी तौर पर शिकस्त दूंगी। और अगर तुम्हारे डैडी ने कानूनी तौर पर सारे इख्तियारात उसको दे दिए तो? डैडी ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। आप देखिएगा, पहली पेशी में मैं इस औरत के दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। मैंने बहुत एक्सपीरियंस्ड लॉयर किया है। किसके लिए तुमने वकील किया हुआ? डैडी की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो तुम अब उस प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ोगी? हाँ, अगर मुझे अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं जरूर लड़ूंगी। कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। तुम्हें पता है कि इन सब कामों में कितना वक्त बर्बाद होता है? तुम एक बार फिर बच्चों को इग्नोर करके इन फजूलियात में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। इस घर में ये सब कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो अपने बाप के घर चले जाओ। मम्मा इसमें गलत ही क्या है? अब मैं अपने हक के लिए लड़ूं भी ना और चुपचाप बैठ जाऊं? भाई तुम जानो और शायान जाने, मेरे पास पहले ही बहुत झमेले हैं। शायान का तो दिमाग ही खराब हुआ है। बात बात पे ब्लैकमेल करता है कि बाप के घर चली जाऊं। पर एनीवेज, मैं तो अपने हक के लिए लड़ूंगी। आई डोंट केयर। एसपी पूछ रही थी उनसे, लेकिन नहीं, उनको कहाँ कुकिंग आती है? तुम्हारे घर में तो नौकर चाकर बहुत है ना। ईशा, ईशा, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था ईशा। हाँ, वो तुम अम्मी के कमरे में थे तो मैं यहाँ आ गई। तुम रो रही थी? नहीं तो पर मैं क्यों रोने लगी? ईशा, तुम्हारी आंखें मुझे बता रही हैं कि तुम अफसरदा हो। क्या हुआ, बताओ मुझे। वो मार वो कभी कभार मामा की याद आ जाती है, इसलिए उदास हो गई। तो ईशा, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके पास लेके चले जाऊंगा मिलवाने। रो क्यों रही हो यूं? नेक्स्ट टाइम बता दूंगी।
तुम्हें अंदाजा है ना कि जब तुम उदास होती मुझे कितना बुरा लगता है ना अंदाजा? हाँ। अब तुम आ गए हो ना, तो उदासी खत्म। देखो, हंस रही हूं मैं। ईशा, तुम्हारी मुस्कुराहट में मेरी ताकत है, ये अफसुर्दा मुस्कुराहट में नहीं। अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं। अभी? इस वक्त? हाँ तो वो अम्मी को बता दे। ईशा वो सो गई हैं, उनकी तरफ से परेशान मत हुआ करो तुम। और ये रोना बंद करो बस। चल। बेटा मेरी जान, आपने खाना भी नहीं खाया, ये दूध तो पी लो। नहीं पीना, मुझे नहीं पीना। बेटा पापा इतनी देर से तुमसे कह रहे हैं, का कहना मान लो, पी लो दूध। दादी मुझे नहीं पीना दूध। तुमने कुछ खाया भी नहीं है, रात को भूखे नहीं सोते हैं। मैं नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आंटी नहीं आ जाती। नीरज इतनी रात हो गई है, वो इस वक्त कैसे आ सकती हैं बेटा? तो आपने उन्हें क्यों जाने दिया दादी? नीरज फजूल जिद मत करो, वो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं लगती जो दिन रात हमारे घर में बैठी रहेंगी। हमजा तुम गुस्सा नहीं करो, लाओ मुझे तो। तुम रात भर के जागे हुए हो, जाके आराम करो, मैं इसे बहला लूंगी, तुम जाओ। आपने भी तो आराम नहीं किया। नहीं मैं सो गई थी दिन में, तुम जाओ, मैं इसे बहला लूंगी। नीरज बेटा पी लो, थोड़ा सा पी लो। बुरी बात होती ना, देखो बाबा नाराज होके चले गए, जिद नहीं करते हैं। शाबाश शाबाश मेरा बेटा, थोड़ा सा। ज़ेब क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? भाई ज़ेब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, तुम्हारा मूड उतना ही खराब होता जा रहा है। भाई मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए? बताने का फायदा नहीं है जब आपको उस पर अमल ही नहीं करना। क्या अमल करूं ज़ेब? भाई फजूल की मंतखें हैं तुम्हारी, मनगढ़ंत बातें बना के खुद भी परेशान होती हो और हमें भी टेंशन देती हो। आप समझते क्यों नहीं है हादी? इतनी फजूल खर्चियां, एक तो फजूल से इवेंट में इतना पैसा खर्च हो रहा है, फिर आपकी सैलरी आई, आप उस पर शॉपिंग करने चले गए, और अब आप पूरे महीने अम्मी से पैसे मांगते रहेंगे। तो अम्मी से ही लिए थे ना भाई, बाहर जाके किसी से हाथ थोड़ी फैलाए थे। और ज़ेब वैसे भी अम्मी के पास पैसे होते हैं, अम्मी बीसियां डालती है ना, तो लोगों के पैसे रखे हुए होते हैं। हादी वो किसी और की अमानत होती है। वो अम्मी का मसला है ना, तुम छोड़ दो उन पे, वो मैनेज कर लेती हैं ज़ेब। ऐसा कब तक चलेगा हादी? कल को बच्चा होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी, उसके खर्चे होंगे, और जो अभी इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कल को बचत होनी चाहिए हादी। अरे ज़ेब, जब कल आएगा ना तो देखा जाएगा। अच्छा चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही। बाय। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। सारी रात तफरी करने के बाद उसके सर में दर्द हो गया? सारी सारी रातों में लेकर बाहर फिरती रहती है, तब तो उसे कुछ नहीं होता। रिश्ता शौहर से टूटता है, औलाद से नहीं। जिस औलाद को आप लोगों ने मेरे करीब नहीं आने दिया, उस औलाद से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब उस सूरत के इस घर में क्या काम था जो वो यहाँ भी आई थी? सिर्फ इसी वजह से कि इसने उसको कानूनी नोटिस भिजवाया होगा, तभी वो यहाँ पे आई है।